इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि तो करें। 8 दिन से मुसलमानों की जो शरीफ और दिल में दर्द रखने वाला मुसलमान है उनकी आंखों से आंसू नहीं खुश्क हो रहे हैं। उलमा कुनूत नाज़िला पढ़ने की गुजारिशात कर रहे हैं। क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस का क्या हाल, फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों की पोजीशन। हमसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आप करते हो, हमसे ज्यादा यूट्यूब फेसबुक इस्तेमाल आप करते हो। देखो उनके घरों का हाल, गौर करो, सोचो, तवज्जो करो। नहीं देखी वो क्लिपें? एक माँ के 2 बच्चे, दोनों शहीद हो गए, उसकी गोद उजड़ गई। मैं यहाँ जो माएँ और बहनें मौजूद है उनसे कहना चाहता हूँ, किसी माँ की गोद का दर्द एक औरत से ज्यादा कौन महसूस कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? हम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इसमें, फलस्तीन के मुसलमानों के इसमें, कि जो वीडियो और जो क्लिपें और फोटोज आ रहे हैं बस एक दूसरे को ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, देखो ये हो रहा है। उनके लिए किया क्या? उनके दुख में कहां शरीक हो तुम? बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक जिस्म की तरह होता है। बेशक जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म तड़पेगा। आंख में अगर कचरा चला जाए आंख रोएगी, दिमाग मशवरा देगा, हाथ हरकत करेगा, प्लान बनेगा, कचरा निकाला जाएगा। कोई ये कहेगा कि नहीं, हाथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, दिमाग कहेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे क्या, मैं ट्राई नहीं। जब तक जिस्म में जान है कोई तक गुजरो, पैर दर्द कर रहा है, आंख रो रही है, दिल धड़क रहा है, हालांकि आंख और पैर में कितना फासला है, हाथ बेचैन हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। कब तक? जब तक जिस्म में जान है। लेकिन जान निकल गई फिर उसको मारो काटो कुछ भी करो, कोई तकलीफ होगी, कोई दर्द होगा? नहीं होगा। तो जब तक मुसलमानों में ईमान है किसी भी मुसलमान को दुनिया के खित्ते में तकलीफ पहुंचेगी वो तड़पेगा, वो बेचैन होगा, वो बिलबिलाएगा, वो बिलकेगा। आपसे पूछता हूं क्या दुख में शरीक हुए? हाथ मत उठाना, लेकिन अपने आप में डूब कर सोचो कितने मुसलमान हैं जिन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के लिए अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की। जो कौम इतनी खुदगर्ज हो कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले भाई के दुख पर नहीं रोता, वो फलस्तीनियों के दुख पे क्या रोएगा? उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं है? जिनकी गोद खाली हो गई, जिनके घर के घर वीरान हो गए, आबादियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो गई, सोचो उनके घर की छत भी खत्म है, वो बगैर छत के जिंदगी गुजारे, जवान जवान औरतें बेवा हो गई हैं, लाशें इतनी लाशें हैं कि पहचान नहीं हो रही है, दफन करने के लिए जगह का मामला, कफन का मामला। एक लेडीज की 1 मिनट की क्लिप मेरे कान में आई, मैं पूरी सुन न सका, तड़प गया। वो कह रही थी इंग्लिश में कि हमारे छोटे छोटे फलस्तीनी बच्चे अब अपने हाथों पर नाम लिख रहे हैं, और अपने हाथों पर इसलिए नाम लिख रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं जालिम इजराइल की तरफ से कब बम बरस जाए और हम मर जाएं तो नाम हाथ पे लिख दे ताकि हमारे घर वाले इसी नाम की वजह से हमें पहचान सके। कोई ताल्लुक नहीं उनसे आपका। आज भी मुसलमान मस्जिद को वीरान करता रहेगा। आज भी जिना की फिल्म देखोगे तुम, आज भी चेहरे से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकोगे तुम। बुरा मत मानना, वो जिस बहन के दोनों बच्चे उसकी गोद में शहीद हो गए, अगर उस बहन की बजाय आपकी बहन होती तो भी आज आप ऐसे ही गुनाह करते। अल्लाह, उनकी छतें जो बर्बाद हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें वो दिन कभी ना दिखाए, फकीर की दुआ है। अगर उनकी जगह तुम्हारे भी छतें खत्म हो जाती तो तुम ऐसे ही धींगा मस्ती करते, ऐसे ही ऐश इशरत करते। कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, रिश्ता बस इतना ही कि वो क्लिपें बांटते फिरो ग्रुप पर। अरे कम से कम ये तो सोचा होता कि हजारों किलोमीटर दूर हम हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों को, नौजवानों को कह रहा हूं, जंग फलस्तीन में हो रही है, उस जंग को लेकर हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोई कोशिश न करे। अपने मुल्क में अमन रखो, रोड पे निकलकर गलत नारा नहीं लगाना, हालात खराब नहीं होना चाहिए। क्या मदद कर सकते हो? आसान तरीका, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने हथियार दिया, दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। रोड पे निकलने की बजाय 5 वक्त मस्जिद को भर दो और हर मुसलमान गिड़गिड़ा कर फलस्तीनियों की मदद के लिए अल्लाह से दुआ करे, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए दुआ करे और जालिमों की बर्बादी के लिए दुआ करे। हथियारों में जितनी ताकत नहीं है उससे
तौबा करोगे, दुआ करोगे, इंशाअल्लाह फलस्तीनियों पर अल्लाह की मदद नाजिल होगी, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत होगी, जालिम कैफर किरदार तक पहुंचेगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ नहीं आते हो ना, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो, सब तरफ जाना चाहते हो, मस्जिद की तरफ नहीं आते हो। फिर कहता हूं, कुत्ते से सीख लिया होता। जब कोई कुत्ते को डंडा मारता है तो कुत्ता चिल्लाते हुए किसी और के दरवाजे पे नहीं जाता, कुत्ता चिल्लाते हुए अपने मालिक के दरवाजे पे आता है। कुत्ते को पता है कोई मार रहा है, अगर मार से मुझे कोई बचा सकता है तो मेरा मालिक ही बचा सकता है। मुसलमानों, दुनिया तुम्हें इतना पीट रही है, दुनिया तुम्हें इतना लूट रही है, कुत्ता पीटने के बाद मालिक की चौखट पे आ जाता है। तुम इंसान होकर कब आओगे मालिक के दरवाजे पर, अल्लाह के दरवाजे पे कब आओगे? याद रखना, कल भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की चौखट पे था, खुदा के दर पे था, आज भी अपने मसाइल का हल अल्लाह की बारगाह में है। पलट आओ अल्लाह की तरफ, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पनाह मिलेगी तो उसी की बारगाह में मिलेगी। रुजू हो जाओ उसकी तरफ। गुनाह करके न किसी को इज्जत मिली है ना आपको इज्जत मिल सकती है। मुझे पता है इन हजारों जवानों में कुछ ऐसे सआदतमंद चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिनके दिलों में वाकई उम्मत का दर्द है, कौम का दर्द है। वो पलटेंगे, वो तौबा करेंगे, वो नादिम होंगे। हाँ हाँ, मेरी कौम के जवानों, जरूर याद रखो, हर दरवाजे पे जा करके अगर इंसान जुर्म का एतराफ करता है, दुनिया की अदालतों का दस्तूर है, जहां पर जुर्म को कबूल कर लो तो अदालतें सजा सुनाती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, वहां जुर्म कबूल कर लो तो सजा नहीं सुनाई जाती बल्कि माफ कर दिया जाता है। हर जगह का दस्तूर है कि अगर जुर्म कबूल कर लो तो लोग सलील करते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है, जुर्म कबूल कर लो तो युहिब्बुत तव्वाबीन का खूबसूरत तमगा गले में डाल दिया जाता है और महबूब बना लिया जाता है। तो आओ ना मेरे भाइयों, अल्लाह से दूर क्यों हो? वो अल्लाह जिसका फरमान है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। याद रखना, लड़का लड़की के नाजायज ताल्लुकात में कोई लुत्फ नहीं है, ये तवाई है। आओ अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। क्या बात, वाह, आओ उसके करीब हो जाएं। मैंने तो ये बुजुर्गों से सुना भी और महसूस भी किया, सबसे ताल्लुक जोड़ना मुश्किल है। तवज्जो है? क्या बात जी, रजा नगर रामपुर वालों तवज्जो है, गिरदनवाज से आने वाले सबसे ताल्लुकात बनाना मुश्किल है। सबसे आसान अगर किसी से ताल्लुक बनाना है तो अल्लाह से। जल्दी नाराज नहीं होता, तवज्जो, जल्दी नाराज नहीं होता, जल्दी राजी हो जाता। रब को मनाना बहुत आसान है, लेकिन ये मेरी कौम की जफाकारियों का मातम कौन करे? सबको मनाना चाहते हैं, रब को नहीं मनाना चाहते, क्योंकि रब की नाराजगी की उनके पास अहमियत क्या है? सेठ नाराज नहीं होना चाहिए, बीवी नाराज नहीं होना, हत्ता कि जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे वो बच्चे नाराज नहीं होना चाहिए। बच्चे कहे बेटा अब्बा खिलौना लेकर आना, भूल गए तो कहते बेटा सॉरी, सॉरी बेटा नहीं ला सका, भूल गया ना, कल लाएंगे। इस संडे नहीं लेकर के चले तफरीह के लिए, हम भी 50 बार सॉरी बोल चुके अपने बच्चों को, इसलिए कह रहा हूं। हाँ,